बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर ये शामिल रहेगा, लगभग 30 से 35 दिन का कार्यक्रम है ये, और ऑन एवरेज हम इसमें 40 घंटे आपके साथ साझा करेंगे। तो ये 5 घंटे जो बढ़ गए वो संडे वगैरह को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करते कराते, मतलब 40 से नीचे नीचे ही हम ये प्लान कवर कर लेंगे। तो पूरे जीव विज्ञान को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4th पार्ट में, जिनमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा, अब आपको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसे हम मानव स्वास्थ्य और, हाँ, विनम्र निवेदन है कि डेकोरम बना के रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जो शुचिता है और गुणवत्ता है उसे बनाइएगा, तो बड़ा मजा आएगा हम में और आप में कन्वर्सेशन करने में। हम मानते हैं कि आप में उबाल है और उम्र भी थोड़ी कम है, तो ऐसी हालात में पीछे से, मतलब जब मन करे तो बता देना ये मेरा हल्ला करने का मन का, तो हम दोनों लोग साथ में कर लेंगे, है ना। होता है, जीवन है, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होना उचित होता भी नहीं है, लेकिन हमें बता देना, इंगित कर देना, उसके लिए बस पीछे से 2 उंगली उठा देना, हाँ, तो हम जान जाएंगे आपका क्या करने का मन कर रहा है, हल्ला करने का मन कर रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए खाली क्लास में 1 घंटे में 1 बार मौका मिलेगा, है ना, बार बार उठाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इच्छा कर रही है, बड़ी इच्छा करने लगी अचानक में। इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं आपकी। चल, अभी नहीं, मैं तो शुरुआतें कर रहे हैं ना, थोड़ा देर क्रॉस करने दो, आधा घंटा बीत जाए तो बताना, ठीक है। चलिए, तो मानव स्वास्थ्य व पोषण, ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन, ये एक टॉपिक है जिनमें से तकरीबन 7-8 चीजें सवाल उठाती हैं। जैसे कि एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा हम बातचीत करते हैं वसा यानी कि फैट के बारे में। हिंदी माध्यम है ना सारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं अमीनो अम्लों के बारे में, और प्रोटीन। ये बड़े एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, लगभग यहां से सवाल बनने के पूरे चांस होते हैं। विटामिन और खनिज लवण आप नीचे लिख दीजिएगा, यानी कि मिनरल व जल यानी कि वाटर। तो जो पहला पार्ट है वो लगभग 5-7 हिस्सों में विभाजित है, जिसे हम लोग क्रमबद्ध रूप में पढ़ते हुए निकलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और विटामिन। इसे हम अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर यानी कि खनिज लवण और जल। तो ये पहला पार्ट है बायोलॉजी का। यहां से इक्का दुक्का सवाल का मिलने के चांस रहते हैं बिहार दरोगा में। नंबर 2 पर हम बात करते हैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में, या इसे अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये पूरे बायोलॉजी का बेस होता है, यानी कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पूरी होती ही नहीं है, कारण कि ये मानव के शरीर के बारे में है। और यहां से भी 1-2 सवाल बनने के चांसेस होंगे अगर उस क्रम में आएंगे तो। पहला है मानव का रक्त और हृदय यानी कि हार्ट, और इसकी कार्यप्रणाली। इसके अलावा दूसरे पोर्शन पर हम बात करते हैं, वो है श्वसन प्रणाली, और इसी में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कोविड-19, क्योंकि इसने अटैक किया था हमारे लंग्स पर, तो थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं, अभी इसका प्रभाव गया नहीं है। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं मानव के तंत्रिका के बारे में, यानी कि नर्व सिस्टम, और इसमें हम मुख्य तौर पर फोकस करते हैं ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। और चौथा जो पोर्शन होता है ये है मानव के संवेदांग यानी कि सेंसरी ऑर्गन, जिसमें अगर हम बातचीत करें तो आंख सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। इसके बाद कान है, और नसिका, और जिह्वा तथा त्वचा।
हमारे शरीर में कुल 5 ऐसे इनपुट ऑर्गन है जो बाह्य संवेदना प्रकट करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आंख से हम देखते हैं, अब ये तो सबको पता है। त्वचा से हम चीजों को स्पर्श के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुल 4 ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें है, बाकी अन्य को हम अगले पेज की तरफ ले चलेंगे। इतना नोट कर लीजिएगा तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल निराश मत होना, आराम से लिख करके समझ के आगे बढ़ेंगे। इतना समय पर्याप्त होता है, 35 से 40 घंटे। इतने से हम व्यापक बायोलॉजी का गहन अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में भी लगभग यही समय लगता है। यानी इसको पढ़ने के बाद आप चाहे ये दो और चाहे बीपीएससी दो या और कोई भी राज्य स्तर, सब बराबर रहेगा। इतने से काम बन जाएगा। हो गया 4 टॉपिक। यहां तक आपने नोट किया? इस पेज को पलटे। हाँ, हमें पता है। कुछ क्षण और आपके पास है, जल्दी लिख लीजिए। आपका हो गया है ना, अभी कुछ जनता का नहीं हुआ है। चलिए, तो 5वां जो टॉपिक हम बातचीत करते हैं वो है पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। 6वां है उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सीटरी सिस्टम। और 7वां बिंदु है अस्थि तंत्र यानी बोन सिस्टम। और 8वां जो टॉपिक है ये है रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र। और 9 नंबर का टॉपिक है प्रमुख ग्रंथि व हार्मोन। ये बड़ा एवरग्रीन टॉपिक है, यहां से सवाल बनने की लगभग गुंजाइश रहती है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड और हार्मोन वाले टॉपिक से। तो ये इतना पढ़ करके हम बायोलॉजी का लगभग 50% हिस्सा पूरा कर लेंगे। यानी कि मेन बायोलॉजी का पोर्शन ये 2 है। इसके बाद जो हिस्से बचते हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने बड़े हैं नहीं। जैसे कि अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक ही आता है। जैसे पहला कोशिका, हालांकि बहुत जटिल माना जाता है, ये तुलनात्मक रूप में उतना लोकप्रिय नहीं है, फिर भी लेकिन काम चलाऊ है ये। और दूसरा टॉपिक है ऊतक यानी कि टिश्यू। तो पार्ट 3 में केवल 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत कठिन, अगर बायोलॉजी उधर पूछेंगे दरोगा में तो इधर आते हैं वो, नहीं तो उनका जो पूरा पोर्शन है वो इसी 2 में रह जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव के शरीर के बारे में, और दूसरा पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन वो कठिन करेंगे तो इस टॉपिक की तरफ आएंगे, क्योंकि आमतौर पर जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं उन्हें इस विषय में थोड़ी रुचि नहीं होती, खास करके कोशिका और ऊतक वाले बिंदु पर। चौथा और अंतिम इसका हिस्सा है, ये अगर हो गया तो आगे बढ़ा जाए। इतना हो गया, अच्छी बात। चौथा और अंतिम जो भाग है ये क्या चीज? अच्छा, पलटें, लो लिखो जल्दी। आगे बैठ के मिसयूज कर रहे हो। कोशिका और ऊतक पीछे हो रहा है भैया? हाँ, सहज महसूस कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा मुझे हो सकता है आज पहली बार देख रहे हैं तो ट्यूनिंग मिलने में 1 दिन लग जाएगा, है ना? कितने लोग मुझे जानते हो पहले से? तो सब तो जानते हो, बातें खत्म है। हाँ, आप नहीं जानते? काहे नहीं जानते हैं? कह रही जानते ही नहीं है। आप जानते हो? हाँ, वीडियो में देखे हो, पैसा लो उसका, फिर देखने का पैसा दो, है ना? हाँ, हमको देखे हो कहाँ? हॉस्पिटल में? चलिए, ये जो आए, अच्छा वर्षगांठ वाले देखे हो, हाँ। चलिए, ये रोने वाली लड़की कौन रोती है इसमें? अच्छा, ये है ना जो ऐसे ऐसे रोती है। चलिए, हाँ। तो थोड़ा सा कहने का है कि अगर ट्यूनिंग मिलाने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा है क्या कि बीपीएससी की आदत है तो उतना एंटरटेनिंग मामला फिट हो नहीं पाता। आप वाले में थोड़ा चाहिए, है ना? क्योंकि आपकी नौकरी ही वैसी है, जब दोनों
दरोगा बन जाओगे तो कुर्सी पे ऐसे पैर रख के बैठोगे और दो दो ऐसे बुला लोगे, करो गाना सुनाओ। दरोगा का मतलब यही है ना कि उस इलाके के दो तीन ऐसे ही फर्जी जो घूम रहे हैं खलियर टाइप के इंसान, उनको बुलाओगे, उसके बाद कोई गाना सुनो, आज दरोगा आराम करेंगे। तो आपकी जो ये कहानी है ऐसा ही है, तो वैसे ही पढ़ना भी है, इसलिए आयोग ने कहा है कि आराम आराम से पढ़ लो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, मोटा मोटा सवाल पूछेंगे, आया तो अच्छी बात है, उसी में से क्या करेंगे, चयन कर लेंगे हाँ मेंस के बाद। तो थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस जारी रखो, है ना। आप लोग भी दरोगा बनते हो, हाँ ये अच्छी बात है ना। जब बच्चियां दरोगा बनती हैं थोड़ा सा लगता है समाज सही जा रहा है ना, बेंत उठा के मारो सबको। है ना, लेकिन तुलनात्मक तौर पे बच्चियां कम दिख रही हैं, जैसे बीपीएससी में पूरा ये भरा रहता है ना, जैसे बोरिंग रोड पे हमारे यहाँ आधे से ज्यादा बच्चियां प्रभाविकता में हैं, और बच्चों की संख्या वहां पर गौण है, मतलब बहुत एक ही लाइन में बच्चे हैं, बाकी दो लाइन में बच्चियां भरी हुई हैं। तो दोनों, अच्छा यहाँ पे हाइट वाला मामला है ना। तो आमतौर पे भारत की बच्चियों की जो हाइट है वो कमी रहती है ना, क्योंकि भारत का जीन थोड़ा सा ऐसा है, जो इंडियन जीन है वो छोटा है, तो लगभग 5 फीट से नीचे नीचे, है ना, 4 से 5, ये एक, नहीं नहीं, ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑन एवरेज जो कहानी है बच्चियों की वो इसी रेशियो में है, थोड़ा सा 6 फीट बहुत बड़ी बात होती है, खास करके महिलाओं की हाइट 6 फीट होती नहीं। किसी की है 6 फीट इधर? नहीं है, आप लोगों में होगी, हाँ 6 फुटे बहुत सारे बैठे होंगे, है ना। तो हाँ लड़कों की जीन में है ऐसा कि वो 6 फुट हो जाते हैं। खैर आगे बढ़ा जाए, तो चौथा जो पोर्शन है इसे लिखिएगा, फोर्थ पार्ट, यह है बॉटनी का, यानी कि पादप जगत का। यहां से भी मैं भी सवाल उठाए वो, क्योंकि ये नया पोर्शन है, इसमें हम पादपों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बाद जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन सभी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और पादप हार्मोन एक टॉपिक है, बड़ा कॉमन सा है ये, और आजकल सवाल उठते हैं यहां से। और पादप रोग और मानव रोग, ये वाला हिस्सा पूछा जाएगा। और थोड़ा सा जैव तकनीकी व अन्य तकनीकी के आयाम, इसकी संभावना बिहार में होती नहीं है दरोगा वाले में, लेकिन चूंकि भावनाएं सब बदल रही हैं, है ना, चीजें नए स्वरूप में आ रही हैं, तो थोड़ा सा एक आध दिन हम लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ बातें वो मन में आए और पूछ लें, पता ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ना। अभी यूपी में एक पेपर हुआ पुलिस का, उसमें पूछ लिया था क्रिस्पर कैस9 से आप क्या समझते हैं। तो हाँ, क्रिस्पर कैस9 से आप, मतलब पुलिस बहुत छोटी नौकरी है, क्रिस्पर कैस9 की लेवल की नौकरी है नहीं। तो उसने पूछा क्रिस्पर कैस9 क्या है, तो बेसिकली क्रिस्पर कैस9 इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, एक प्रकार की आनुवांशिक स्तर पर जीन को बदलने की तकनीकी है, जिससे कि जीवधारियों के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर यहां तक वो पुलिस जैसी एग्जाम में सवाल कर रहे हैं तो दरोगा तो बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ा सा इस हिस्से पर भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल जीव विज्ञान का इतना पोर्शन हमें पढ़ना होता है।